मन के कहे न चालिए, मन पक्का यमदूत। मन के कहे न चालिए, मन पक्का यमदूत। दरियाओं में ले गिरे, हाथ से जाए छूट। दरियाओं में ले गिरे, हाथ से जाए छूट। मन के कहे न चालिए, मन पक्का यमदूत। मेरे सभी पाठकों, मेरे श्रोताओं, विद्यार्थियों और वो सभी जो मुझे सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर नमन और मेरे विद्यार्थियों को स्नेह, आशीष और शुभकामनाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्पष्ट किया था कि मैं आगे अपनी कविताएं और कुछ ऐसी बातें लेकर के आऊँगी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हों। आज मैं बात कर रही हूँ मन की। मन के कहे न चालिए, मन पक्का यमदूत। वास्तव में जो कई बार हमारे सुख और दुख का जो कारण होता है वो हमारा मन होता है, जिसे हम मूड के नाम से भी जानते हैं कि मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है और मूड ख़राब होता है तो कहीं मन नहीं लगता। ये मन कई बार भ्रम पैदा करता है। कई बार तो वास्तविक कारण हो जाते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना या घटना ऐसी घटित हो जाती है जिससे वाकई मन जो है अंदर तक आहत हो जाता है। लेकिन कई बार हम फिजूल में भी मन को दुखी किए बैठे रहते हैं या कष्टों की पोटली बांध करके तैयार रहते हैं। तो इस मन से ऊपर हमें निकलना है। मुझे याद आता है एक वृत्तांत, एक कथा मैंने पढ़ी थी, छोटी सी स्टोरी है कि कई बार मन कितने बखेड़े खड़े करता है, ये उसी संबंध में है और मैं अपने बच्चों को कई बार सुना भी चुकी हूँ। आज आपके सामने फिर रख रही हूँ कि एक कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, तो वो उनके सारे दांत नकली थे। रात में सोते समय वो अपने दांतों के सेट को पानी में डाल करके सोते थे। एक दिन वो सुबह सो करके उठे तो सामने देखा कप में दांत गायब थे, जिसमें पानी पड़ा हुआ था उसमें दांत नहीं थे। उनका मन धक हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो नींद में जागे थे और उन्होंने वो दांत पानी पिया नींद में और उसके साथ दांत भी निकल गए। और ये ख्याल आते ही उनको एकदम से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया और बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लगा उनको। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि मैंने आज जो है दांत निगल लिए हैं और अब मुझे पता नहीं क्या होगा, वो मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। उन्हें फटाफट डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए। वहाँ वो चक्कर खा के गिरने ही वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, सब कुछ देखा, पर कहीं भी एक्सरे में दांत होने की, आंतों में दांत होने की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने उनको समझाया कि देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपने कोई दांत नहीं निकले हैं, आपके पेट में ऐसी कोई चीज़, कठोर चीज़ नहीं गई है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, उनका पेट दर्द बढ़ता जाए। अब डॉक्टर समझा करके थक गए। वो चक्कर आने में गिरने को ही थे कि इतने में उनका नौकर दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में वही दांतों का सेट था। उसने आते ही कहा कि मालिक, ये आपके दांत मिल गए हैं और रात में इनको चूहा उठा ले गया था शायद, ये मैं जब झाड़ू लगा रहा था तो बेड के नीचे मिले। और उसी क्षण में, उसी पल में उनका जो दर्द था मालिक साहब का, वो एकदम छूमंतर हो गया। तो ये मन की स्थितियां हैं। कई बार हम मान लेते हैं, आज मनोवैज्ञानिक भी ये सिद्ध करते हैं कि हम चाहे वो बीमारी के बारे में सोचें या परिस्थितियों के बारे में सोचें, हम अगर नकारात्मक सोचने लगते हैं तो वैसा ही घटित होते हुए अपने आसपास पाते हैं। तो इससे बेहतर अपने मन के ऊपर हम नियंत्रण रखें, उस पर नज़र रखें कि आखिर मन में चल क्या रहा है। और अगर जहाँ हम पाते हैं कि हमें उदास करने वाली बातें, हमें दिल दुखाने वाली बातें हमारे आसपास आ रही हैं, तो उनसे बच करके निकल जाएं, एक दृष्टा बने। इसको लेकर, मन को लेकर के मैंने काफ़ी दोहे लिखे हैं और कुछ 2-4 मैं आपको सुनाना भी चाहूँगी। मन बैरी मन मीत है, मन कायर मन वीर। मन बैरी मन मीत है, मन कायर मन वीर। मन ही व्याकुल सा फिरे, मन ही धरता धीर। मन ही व्याकुल सा फिरे, मन ही धरता धीर। मन की जैसी सोच है,
वैसा ही संसार। मन है कि मन की जैसी सोच है, वैसा ही संसार। मन ही विध्वंसक बने, मन ही सृजनहार। मन ही विध्वंसक बने, मन ही सृजनहार। मन को तू पहचान ले, मन के भीतर देख। मन को तू पहचान ले, मन के भीतर देख। मन ही तेरे कर्म के लिखता है आलेख। मन ही तेरे कर्म के लिखता है आलेख। तो ये मन है जो हमसे कर्म करवाता है। कोई भी चाहे अच्छा काम है या बुरा काम है, पहले मन में पैदा होता है, उसके बाद हम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो हमारा जो किस्मत है, हमारा भाग्य है, वो हमारे मन और हमारे विचार पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो मन पर नज़र रखें। और एक चीज़ मैं अपने पाठकों से, श्रोताओं से क्षमा मांगना चाहूँगी। विध्वंसक जो शब्द है वो उच्चारण में थोड़ा त्रुटि हो गई मुझसे, उसकी जगह कुछ और उच्चारण हो गया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक बार ये देखेंगे कि मन के भीतर चल क्या रहा है, क्योंकि मन ही हमारा कभी कभी नियंता बन बैठता है। तो हम मन के नियंता या मन के कंट्रोलर हम बने, मन हमारा कंट्रोलर नहीं। इसी के साथ अनेक शुभकामनाओं के साथ आपका समय, आपका हर पल मंगलमय हो। धन्यवाद।